today I will be discuss about कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वहाँ पे आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या होती है वो बताया गया था। ठीक है, यूलर इक्वेशन की जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो बताई गई थी, और उसके बाद आपको बताया गया था कि सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो अभी क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इसके फ्रैक्शनल। ठीक है, तो सॉल्यूशन है आपके पास, लेट ए, जो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास ए x1 y1 एंड बी x2 y2 बी द टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, एंड एस बी द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए, दूसरा ले लिया बी। ठीक है, ए और बी, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, और जो ये आर के यानी जो आपके पास जो सेमी सर्कल है, यानी जो ये आर के आपके पास, ठीक है, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं। ठीक है, उसको हमने डिनोट किया एस के साथ। ठीक है, तो एस क्या हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, नाउ एस इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक आपकी जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से, यानी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, x1 टू x2 है ना, x1 टू x2। तो यहाँ पे x1 टू x2 ds, जो ds है वो क्या है आपका डिस्टेंस। ठीक है, यानी जो ये वाला जो कर्व है आपका, इसका डिस्टेंस क्या है। अब आप जो फ्रैक्शनल पढ़ोगे, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी फ्रैक्शनल के ऊपर, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दी थी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की। ठीक है, तो फ्रैक्शनल में आपको क्या बोला गया था, यहाँ पे क्या था आपका फ्रैक्शन में, दिस इज y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, ऐसा था। जो y ऑफ एक्स था, मतलब वो टर्म आपके पास यहाँ पे थी। ठीक है, तो जब आप फ्रैक्शनल की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ये वाली चीज़ वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ds क्या हुआ आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हुआ आपका x1 टू x2, दिस इज अंडर ऑफ 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर एंड ds। अब जो dy ओवर dx है, ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं y डैश के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंडर ऑफ इंटीग्रल x1 टू x2, दिस इज अंडर ऑफ 1 प्लस दिस इज y डैश स्क्वायर एंड dx। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। ठीक है, इसके आगे नाउ अब ये सारी टर्म्स जो है आपने जो फ्रैक्शनल का टॉपिक था वहाँ पे पढ़ी होगी। ठीक है, नाउ वाई x1 इक्वल टू y1, ये क्या होती है बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, एंड वाई x2 इक्वल टू y2। ठीक है, नाउ ठीक है, ये समझ आया। इफ़ s सेटिस्फाई द यूलर इक्वेशंस देन इट विल बी अ मिनिमम। तो जो आपके पास यूलर इक्वेशन होगी वो क्या होती है, आप सभी को पता होगा, करली f ओवर करली y माइनस d ओवर dx करली f ओवर करली y डैश। ठीक है, करली y डैश, ठीक है, इक्वल टू 0, दिस इज द यूलर इक्वेशंस। ठीक है, नाउ हियर फ्रॉम 1 f क्या है हमारे पास। ठीक है, फ्रॉम 1 देखो तो f क्या है हमारे पास, ये है हमारा f। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं f। ठीक है, तो ये हो जाएगा f हो जाएगा आपका अंडर ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो f इक्वल टू अंडर ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन पढ़े थे, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशंस, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x हो तो आपने क्या करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ y हो तो आपने क्या करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश हो तो आपने क्या करना है। और एक और जो फोर्थ केस था वो बताया गया था आपको कि इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y है तो आपने क्या करना है और कौन सी फॉर्म आपने यूलर इक्वेशंस की लगानी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूलर इक्वेशन होती हैं उसकी कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती हैं, समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, y, क्या है y। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कि यहाँ पे तो x भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो जो y डैश लिखा हुआ है आपने, ठीक है, जो y डैश लिखा हुआ है आपने उस वो आपको पता है किस फॉर्म में आता है, dy ओवर dx की फॉर्म में, समझ गया ना, dy ओवर dx की फॉर्म y डैश। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, दिस इज y, समझ गए। तो करली f ओवर करली y क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, करली f ओवर करली y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स, दिस इज करली f ओवर करली y डैश, और ये हो जाएगा आपके पास d ओवर ds, तो करली f ओवर करली y डैश। ठीक है,
और f क्या था आपका, f था आपका अंडर ऑफ दिस इज़ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज़ डी ओवर डी एक्स, दिस इज़, अब इसको आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कैसे करते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी रेज टू आवर एक्स रेज टू आवर एन इज इक्वल टू एन आगे एक्स रेज टू आवर एन माइनस वन, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास जो भी यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसको आप क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू जिससे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अंडर का मतलब हाफ होता है, तो यानी n क्या है यहाँ पे हाफ, ठीक है। तो ये आ गया n 1/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n माइनस वन, यानी 1/2 माइनस वन, 1/2 माइनस वन, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा -1/2। और यहाँ पे अब ये वाला फंक्शन है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप किसके अकॉर्डिंग, वाई डैश के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कितना आएगा 2y डैश, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है आपका, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज डी ओवर डी एक्स, दिस इज वाई डैश अपॉन, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, समझ गए। नाउ आगे देखते हैं, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन ईलर इक्वेशंस एंड बी गेट। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है जो हमने ईलर इक्वेशंस जो प्रीवियस स्टेप्स पे लिखी थी, ठीक है, उस पर हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज ज़ीरो, ज़ीरो क्या था, करली एफ ओवर करली वाई, ठीक है, ये था ज़ीरो, तो ज़ीरो, और ये हो जाएगा माइनस डी ओवर डी एक्स डॉट वाई डैश अपॉन दिस इज़ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, समझ गए, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमारे पास फिर से यही टर्म आ जाएगी और किसकी इक्वल आ जाएगी, जीरो की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो आपको पता है कि इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है, मान लो डी ओवर डी एक्स है यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे मान लो ए है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ए मान लो, है ना, तो डी ओवर डी एक्स से इंटीग्रेशन कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या बचा, दिस इज वाई डैश अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे जीरो है यानी कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में जीरो होता है कांस्टेंट का, इंटीग्रेशन में आपका कुछ अनदर कांस्टेंट्स आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज वाई डैश इक्वल टू, अब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, मान लो इसको सी मान लिया तो ये हो जाएगा सी दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। अगर आपको कोई भी स्टेप्स हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपको समझ ना आए, ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। नाउ अब जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, जैसे हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, दिस इज, ये हो जाएगा आपका पास दिस इज वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आपको पता है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड वाई डैश का स्क्वायर, जैसे सी स्क्वायर के साथ हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका दिस इज, ये हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर, दिस इज सी वन सी दिस इज 1 माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे भी वाई डैश था, यहाँ पे भी क्या था, वाई डैश था, ठीक है। इस वाली टर्म को हम दूसरी तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस सी स्क्वायर एंड वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर और यहाँ पे कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस सी स्क्वायर, ये हमारे पास कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी स्क्वायर, तो जो ये वाली चीज़ है इसको हम क्या करते हैं, एक अनदर कांस्टेंट जो है वो मान लेते हैं, ठीक है। तो अनदर कांस्टेंट हमने क्या माना यहाँ पे m, तो ये हो गया मान लो m स्क्वायर, समझ गए। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट केस, तो यहाँ पे क्या है, वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ क्या किया, अंडर रूट ले लिया, ठीक है, अंडर रूट लिया, ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट लिया, तो आपको पता है मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमने स्क्वायर अंडर रूट लिया तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, सिर्फ एक्स बचेगी, है ना। तो वही हमने यहाँ पे भी किया तो हमारे पास क्या बचा, वाई डैश इक्वल टू m, क्लियर है। उसके बाद नाउ तो जो वाई डैश है वो पता है हम क्या लिखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल टू m, समझ गए, डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल टू m, ठीक है, समझ गए। इसके बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बी गेट, अब फिर से आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो जो आपकी ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़ है,
तो ये क्या हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे y बच जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू x करें तो mx प्लस c, ठीक है। आपका इंटीग्रेशन तो आपको अच्छे से आती होगी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। मान लो अगर जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मान लो इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या आ गया आपका y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके, dx के, समझ गए। अब यहाँ से देखो इससे ये चीज़ कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या बचेगा y इक्वल टू, अब विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे हमने x के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये m आगे आ जाएगा, दिस इज इंटीग्रल ऑफ dx, फिर से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगी और प्लस c क्या है आपका इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y इक्वल टू दिस इज mx प्लस c, ठीक है। तो तब करके आपके पास ये वैल्यू है यहाँ पे, समझ गए। एंड विच इज़ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन नंबर 2 हमने ये पुट कर दी कि ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है। नाउ अब जो आपके पास बाउंड्री कंडीशंस दी हुई थी, ठीक है, अब उनको अप्लाई करेंगे हम। तो बाउंड्री कंडीशंस आपके पास क्या दी हुई थी, तो बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी आपके पास y(x1) इक्वल टू y1 एंड y(x2) इक्वल टू y2। अब ये जो कंडीशंस हैं इनको हम पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज़ y1 mx1 प्लस c, और यहाँ पे आ जाएगा y2 mx2 और यहाँ पे प्लस c, ठीक है, mx2 एंड प्लस c। नाउ सब्ट्रैक्टिंग बिगेट, जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यानी 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे y2 माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पे m क्या है कॉमन है तो m x2 माइनस x1, ठीक है। और जो c और c है ये क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो m है, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल टू ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अगर आपने पढ़ी होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, ठीक है, तो वहाँ पे आपने स्लोप पढ़ी होगी, ठीक है, कि दो लाइंस की स्लोप्स क्या होती है आपस में। तो ये आपके पास स्लोप है, जो m यहाँ पे मतलब डिनोट कर रहा है, ठीक है। m आपको बता रहा है कि ये क्या है आपकी स्लोप है, किसकी, दो लाइंस की, ठीक है, दो लाइंस की स्लोप होती है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है इसको उठाएंगे और जहाँ पे m है वहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 पुट करते हैं, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 को पुट कर लेंगे, ठीक है, समझिए। इक्वेशन नंबर 3 ये वाली टर्म, इक्वेशन नंबर 4 ये वाली टर्म, क्योंकि ये क्या है दोनों अलग अलग लाइंस हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करेंगे, ठीक है, यानी 2 माइनस 3 ये करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो जैसे हमने सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 ये सब्ट्रैक्ट किया, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, और जो c और c है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपने m की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है, की थी ना, ठीक है। अब वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू दिस इज़ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस x1। तो जो आपसे पूछा गया था, ठीक है, वो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है, प्रूव कर दिया। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।